इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 क्लास है 7 और गणित। टोटल मार्क्स रहेगा 50। ठीक है, और समय दिए जाएंगे आपको 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये सब आप भर लीजिएगा, छात्र छात्रा का नाम, रोल नंबर, प्रखंड, जिला, ये सब। नेक्स्ट है, पहला कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। ठीक है, 10 नंबर का है। पहला, यदि भूतल से कुएं की गहराई 47 मीटर है तो कुएं की गहराई को प्लस 47 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा, रवि ने एक बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया तो बोतल में बचा पानी कितना भाग बचा? तो एक में से घटा देना 2/5, तो आ जाएगा 3/5। तीसरा, माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के डैश में होता है, तो किस में होता है? मध्य में होता है। फोर है, कोनों का एक ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो तो वो क्या समपूरक कोण कहलाता है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज जिसकी डैश भुजाओं की माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु द्वि में क्या होता है? दो, तो दो हो जाएगा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो? बराबर हो, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ये 10 नंबर का है। पहला, दो वर्ग सर्वांगसम होंगे यदि उनकी भुजाएं समान माप की हो। सब भुजा बराबर होगा तो सर्वांगसम हो गई, तो हो जाएगा सही। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये सही हो जाएगा। ये इस तरह से त्रिभुज है तो इसका वर्ग और इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग होता है। ठीक है, जब दो आसन कोणों का योग 190 डिग्री हो तब ये रैखिक युग्म कहलाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। रैखिक युग्म होने के लिए ना, ये जैसे दो कोण है तो दोनों का योग 180 होना चाहिए, 90 नहीं। तो यहाँ 90 बोला तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या गलत? जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं है तो उनकी प्रायिकता होती है, तो प्रायिकता क्या? 0 होती है। यहाँ बोला क्या? 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 5 है, दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुना किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है, तो ये सही है। ठीक है, आप ये चेक भी कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। तीसरा देखिए, स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। 10 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर 8 छक कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 छक कितना? 48 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस माइनस क्या है? प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और -42 प्लस -6, तो दोनों सेम ही है तो जोड़ देंगे तो -48 आ जाएगा। ठीक है, -48। और 3 × 1/4, तो 1/4 यानी 4 में से क्या है ना, 1 2 3 4, 4 में से 1 रंगा हुआ तो 1/4 है ये। ठीक है, 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो के गो 1/4 है? 3 गो, तो इसमें मिला दिए 3 × 1/4। तो इसी तरह ये है और जो बच गया वो मिला लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है ना, ये एकांतर कोण है। ऐसे जो जेड रहता है ना, तो ये 48 है, तो ये क्या होता है? एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये 48 है तो ये 48 है तो ये भी 48 हो गया। नेक्स्ट है 4 का क देखिए, नीचे दिए गए चित्र में ये क्या एल है और ये एम है, तो एल समांतर है क्या एम के। ठीक है, तो कोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे मान लेते हैं कि ये दो समांतर रेखा, ठीक है, सीधा नहीं खिंचा रहा, दो समांतर रेखा एल है और एम है, तो इसकी एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये कोण और ये कोण, अंदर वाला कोण है ना, आंतरिक कोण बोलते हैं, तो दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक्स प्लस 70 डिग्री, दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा देंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। तो कितना आ गया? 110 डिग्री। उसके बाद क्या बोला गया? या बोला गया, या दोनों में से कोई एक ही बनाना है, समझे? 5 नंबर ही मिलेगा चाहे कोई बनाइए, तो ये दोनों में से कोई एक बनाना है क्योंकि या लिखा हुआ था। दोनों बताते हैं, ये भी बता देते हैं, जो आपको आसान लगेगा वो आप बनाइएगा। तो ये क्या? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस में पढ़े होंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका निकालना है तो क्या करेंगे? क्या इसका स्क्वायर है ना, ये घटा देंगे इससे और अंडर रूट निकाल देंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटा दिए तो 25 आ गया। तो 25 बराबर इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो कट गया
और तो क्या आ गया, एक्स बार क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया थी, 5 सेंटीमीटर। तो दोनों बता दिए, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे या बोल रहा है। आगे है ख नंबर, सरोज के घर में इतना लीटर दूध आता है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर या देखिए, या दिया हुआ, तो ये ज़्यादा आसान है, तो ये जो आसान है वही बताते हैं। तो रोहित वाला बताते हैं। तो रोहित 1.1/4 किलोग्राम सेब 100 रुपये में खरीदता है। तो आप बताइए सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है, प्रति किलोग्राम सेब क्या है। तो देखिए लिखेंगे, रोहित 1.1/4 kg सेब 100 रुपये में खरीदता है, ठीक है। तो 4 एकम 4, और इसको पता ही है कि क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको प्लस करते हैं, तो 5/4 आ गया। 5/4 kg सेब 100 रुपये में देगा। 1 kg क्या देगा, तो 1 kg इसको नीचे चला जाएगा, ठीक है, हर में चला गया तो 4 ऊपर चला गया फिर, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं आपको 100। तो हो गया 100 गुने 4/5, तो 5 एकम 5 और 20 बार में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 20 बच गया और 4 बच गया, 20 चौके कितना होता है, 80 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 kg सेब का दाम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, 80। आगे है पांचवा, देखिए, हिंदी की अध्यापिका 5 कमजोर बच्चों द्वारा छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 50 में से प्राप्त किए गए अंकों को निम्न रूप में दर्शाती हैं, ठीक है। ये छमाही परीक्षा में 20 ये सब है, ये छमाही परीक्षा का और वार्षिक परीक्षा का, ठीक है। तो ये सब का दिया हुआ। इन आंकड़ों से दोहरे दंड आलेख खींचिए। तो इस तरह से आलेख खींचते हैं ना, ठीक है, इस तरह से सीधा करके ऐसे, और इसका सबका ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो वो सब है, तो 10-10 ले लेंगे ऐसे जो है ना, तो 10-10 ले लेंगे। खैर जो आसान है वो बताते हैं। तो ये या देखिए, या ये ज़्यादा आसान है। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी और एडीई के सर्वांगसम होने की जांच कीजिए तथा सर्वांगसम होने या न होने का कारण भी लिखिए। पहले तो बताइएगा सर्वांगसम है कि नहीं है, ठीक है, और फिर बताना है क्यों है, कारण भी बताना है, समझे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर नीचे देख रहे हैं, और ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों त्रिभुज है, ठीक है। और ये जो कोण है ना, ये 90 डिग्री है, ये सीधा है ना, तो 90 डिग्री है। तो ये भुजा और कोण और भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएंगे, ये सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCA, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो BCA और DEA ये वाला त्रिभुज में, तो ये क्या है, पहले तो लिख देंगे BC, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या बराबर है, लिख दिए, ये बराबर इसके, तो ये भी क्या किए, लिख दिए, और ये लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो कोण C है ना, ये कोण E के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला मत लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं एक भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, एक और भुजा ये हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, कोण हो गया, ठीक है। तो भुजा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भुजा यहाँ पर हो गया, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हो गया, ABC त्रिभुज ABC और ADE सर्वांगसम है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये पूरा पेपर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप चेक कर लीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, सारा पेपर उपलब्ध करा दें।